नमस्कार दोस्तों ये कहानी सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों कहानी का नाम है जादू की अंगूठी। एक बार एक बहुत ही गरीब लड़का था। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ और बाहर एक नई दुनिया में जा रहा हूँ। इस शहर में मुझे कोई प्यार नहीं करता और अगर मैं यहाँ रहा तो मैं बिल्कुल बेकार हो जाऊँगा। इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ और वहीं जाकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा। हो सकता है कि इस बीच तुम्हारे दिन भी कुछ सुधर जाएं। यह कहकर वह वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक शहर में आया। वहाँ वह उसकी सड़कों पर घूम रहा था कि उसने एक छोटी बुढ़िया को एक पहाड़ी सड़क पर ऊपर जाते देखी है। बुढ़िया दो बड़ी भारी पानी की बाल्टियाँ लेकर जा रही थी। उससे वह बाल्टियाँ उठ नहीं रही थी, सो वह बार बार सांस लेने के लिए रुक जाती थी। वह उसके पास गया और बोला, अम्मा, आपसे यह पानी कभी पहाड़ी के ऊपर नहीं ले जाया जाएगा। माँ जी लाइए, मैं आपकी ये बाल्टियाँ ले चलता हूँ। उसने वे पानी की बाल्टियाँ उस बुढ़िया से ले ली और वे बाल्टियाँ लेकर उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहाँ वह उसके घर की सीढ़ियाँ चढ़ा और वे पानी की बाल्टियाँ उसकी रसोई में रख दी। उस बुढ़िया के कमरे में बहुत सारी बिल्लियां और कुत्ते थे। उस लड़के के अंदर आते ही वे उसको चारों तरफ से घिर गए। कोई अपनी पूंछ हिला रहा था तो कोई अपना सिर उसके पैरों पर रगड़ रहा था। बुढ़िया बोली, मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं बेटा? वह लड़का बोला, नहीं नहीं, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है माँ जी। यह तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मैं आपकी कुछ सहायता कर पाया। बुढ़िया फिर बोली, अच्छा ज़रा रुको, और वह कमरे के बाहर चली गई। कुछ पल बाद वह लौट आई तो उसके हाथ में एक छोटी सी अंगूठी थी जो बहुत ही सस्ती सी लग रही थी। वह अंगूठी उस बुढ़िया ने उस लड़के को पहना दी और बोली कि बेटा, यह बहुत ही कीमती अंगूठी है, इसका ख्याल रखना। जब भी कभी तुम अपनी अंगुली में घुमाओगे और किसी भी चीज़ की इच्छा करोगे तो वह तुमको मिल जाएगी, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना कि यह अंगूठी कहीं खो न जाए, क्योंकि अगर यह खो गई तो यह तुम्हारी की हुई सभी चीज़ों पर पानी फेर देगी। इस खतरे से बचने के लिए मैं तुमको अपना एक कुत्ता और एक बिल्ला दे रही हूँ, जो तुम जहाँ भी जाओगे ये तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। ये दोनों बहुत ही होशियार जानवर हैं और देर सवेर तुम्हारे लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। नौजवान लड़के ने उस बुढ़िया को बार बार धन्यवाद दिया और उसने अंगूठी, कुत्ता और बिल्ली लेकर वहाँ से चल दिया। उसने अपने मन में कहा, यह तो पुरानी पत्नियों की कहानियाँ हैं। उसने यह भी नहीं सोचा कि कम से कम वह उस अंगूठी को घुमाकर यहीं देख ले कि उसके घुमाने से कुछ होता है या नहीं। खैर, उसने उस कुत्ते और बिल्ली के साथ जो उसके साथ चल रहे थे वह शहर छोड़ दिया। उसको जानवरों से प्यार था, सो इनको अपने साथ रखकर वह बहुत खुश था। उन जानवरों के साथ दौड़ते कूदते वह एक जंगल में घुसा। वहाँ आते आते उसे रात हो गई, सो उसको एक पेड़ के नीचे सोना पड़ा, पर भूख के मारे उसको नींद नहीं आ रही थी। तब उसको उस अंगूठी की याद आई जो उसको उस बुढ़िया ने दी थी और जिसको वह अभी भी पहने हुए था। उसने सोचा कि यही सही समय है अंगूठी को आजमाने का, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सो उसने अंगूठी घुमाई और कहा, मुझे कुछ खाना और कुछ पीने के लिए चाहिए। उसके मुंह से अभी ये शब्द पूरी तरह निकला भी नहीं था कि उसके सामने 3 कुर्सियाँ और एक मेज़ प्रकट हो गई। अब उस मेज़ पर कई किस्म के खाने पीने की चीज़ें लगी हुई थी। उसने एक कुर्सी पर वह खुद बैठ गया और एक नैपकिन अपने गले में बांध लिया। दूसरी दोनों कुर्सियों पर उसने अपने कुत्ते और बिल्ले को बैठा दिया और उनके गले में भी नैपकिन बांध दिया। फिर तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। उसके बाद उसको अंगूठी में विश्वास हो गया कि वह वाकई अपनी इच्छाओं को पूरी कर देगी। जब खाना खत्म हो गया तो वह ज़मीन पर लेट गया और उन सब आश्चर्यजनक कामों के बारे में सोचने लगा। अब वह क्या कर सकता था? बस मुश्किल यह थी कि वह क्या करे और उसे कहाँ से शुरू करे। कुछ समय के लिए वह यह सोचता रहा कि वह उस अंगूठी से सोने चांदी के ढेर मांगेगा। फिर वह घोड़ा गाड़ी के सपने देखने लगा। फिर वह किले और ज़मीन के बारे में सोचने लगा। जितना ज़्यादा वह इन चीज़ों के बारे में सोचता उसको पता नहीं चलता कि उसको क्या चाहिए। जब वह अपने हवाई किले
बनाते बनाते थक गया तो वह बोला, ओह, इस तरह से तो यह मेरा दिमाग ही खराब कर देगी। मैंने कितनी बार सुना है कि जब लोग अमीर हो जाते हैं तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ बन जाते हैं, पर मैं अपनी अक्ल हमेशा अपने पास ही रखना चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब मैं इसके बारे में कल सोचूंगा। कहकर उसने करवट बदली और सो गया। कुत्ता उसके पैरों में गठरी बनकर लेट गया और बिल्ला उसके सिर के पास बैठकर उसका पहरा देने लगा। जब वह सोकर उठा तो सूरज काफ़ी ऊपर चढ़ चुका था और पेड़ों की शाखाओं में से झांक रहा था। हवा धीरे धीरे बह रही थी और चिड़िया चहचहा रही थी। रात के आराम के बाद अब वह काफ़ी तरोताज़ा महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि उस जादुई अंगूठी से एक घोड़ा मांगा जाए, पर वह जंगल इतना सुंदर था कि उसको उसमें पैदल चलने में ही मज़ा आया। उसने एक बार नाश्ता मांगने की सोची, पर जंगल में जंगली स्ट्रॉबेरी इतनी अच्छी उग रही थी कि उसने तो उनका भरपेट नाश्ते की बजाय पेट भर कर खाना ही खा लिया। उसने एक बार फिर कुछ पीने के लिए मांगने के लिए सोचा, फिर देखा कि वहीं पास में बहुत ही साफ पानी का एक नाला बह रहा है। सो उसने उसी पानी को अपने दोनों हाथों का प्याला बनाकर उसमें भर भर कर भरपेट पानी पी लिया। जंगल में, खेतों में और मैदानों में घूमते हुए अब वह एक बहुत बड़े महल के पास आ पहुंचा। उस समय एक बहुत ही सुंदर लड़की उस महल की खिड़की में बैठी बाहर की तरफ देख रही थी। जैसे ही वह अपने कुत्ते बिल्ली के साथ आगे बढ़ा तो वह उस नौजवान को देखकर प्यार से मुस्कुराई। हालांकि उसकी अंगूठी उसके हाथ में सुरक्षित थी, पर उसका दिल खो गया था। उसने सोचा कि अब वह इस अंगूठी के इस्तेमाल करने का समय आ गया है। सो उसने वह अंगूठी अपनी अंगुली में घुमाई और बोला, इस महल के सामने ही एक बड़ा सा महल बन जाए जो इससे भी ज़्यादा सुंदर हो और आरामदेह हो। पलक झपकते ही उस महल के सामने एक बहुत बड़ा महल खड़ा हो गया। वह महल उस लड़की के महल से बहुत बड़ा था और बहुत ही सुंदर था, और वह खुद उस महल के अंदर था। जैसे ही वह वहाँ रहता हो, उसका एक कुत्ता टोकरी में सो रहा था और बिल्ला आग के पास बैठा अपने पंजे चाट रहा था। उसने अपने सामने वाली खिड़की खोली तो उसने अपने आप को उस सुंदर लड़की की खिड़की के ठीक सामने पाया। वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए, एक लंबी सांस ली और उस नौजवान को लगा कि अब समय आ गया है, अब उसको उस लड़की के पिता के पास जाकर शादी के लिए उसका हाथ मांग लेना चाहिए। वह लड़की भी अपने माता पिता की तरह से उस नौजवान से बहुत खुश थी। सो कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो गई। पहली बार मिलने के बाद ही उस लड़की ने उससे पूछा, पर तुम मुझे यह तो बताओ कि तुम्हारा यह महल अचानक ही मशरूम की तरह यहाँ कहाँ से उग गया। अब उस नौजवान को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसको यह बात बताए या नहीं बताए, पर उसने सोचा यह तो मेरी पत्नी है और मुझे इससे कोई भेद नहीं छुपाना चाहिए। सो उसने उसको अंगूठी के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया और फिर वे दोनों सो गए। पर जब वे सो रहे थे तो उसकी पत्नी ने उसकी अंगुली से वह अंगूठी उतार ली और उठकर सारे नौकरों को बुला लिया और उनसे कहा कि तुरंत ही यह महल छोड़ दो, हम सब मेरे माता पिता के घर जा रहे हैं। जब वह अपने घर पहुंची तो उसने वह अंगूठी घुमाई और बोली कि मेरे पति का महल दूर किसी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा दो। और वह महल वहां से ऐसे गायब हो गया जैसे वहां कभी था ही नहीं। उसने पहाड़ की तरफ देखा तो वह महल उसकी चोटी पर रखा हुआ था। सुबह जब नौजवान की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी तो वहाँ थी ही नहीं, वह तो वहाँ से जा चुकी थी। तुरंत ही उसने खिड़की खोली तो देखा कि वहाँ केवल उसकी पत्नी ही नहीं बल्कि वहाँ तो चारों तरफ भी कुछ था ही नहीं। जब उसने और ध्यान से देखा तो नीचे चारों तरफ उसको गहरी खाई दिखाई दी और चारों तरफ बर्फ से ढके काले पहाड़ दिखाई दिए। उसने अपनी अंगूठी देखी तो वह भी उसके हाथ में नहीं थी। उसने नौकरों को आवाज़ दी पर किसी ने भी उसकी आवाज़ का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे भी वहाँ से जा चुके थे। बस केवल उसका कुत्ता और बिल्ला ही उसके पास भागे हुए आ गए। केवल वे ही वहाँ रुके हुए थे, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को केवल अंगूठी के बारे में बताया था, उन दोनों जानवरों के बारे में नहीं बताया। पहले तो यह सब देखकर वह बहुत परेशान हुआ, पर इस सच से भी उसे कोई खास तसल्ली नहीं मिली। उसने यह देखने के लिए दरवाज़ा खोलकर नीचे झाँका
कि वह वहाँ से बाहर निकल सकता है या नहीं, पर वहाँ तो सारे दरवाजे और खिड़कियाँ खुली जगह में खुल रहे थे और नीचे गहरी खाई थी। उसके लिए तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी। महल में खाना केवल कुछ दिनों का ही था। सो उसने दिमाग में एक भयानक विचार आया कि वह तो अब मरने वाला था। मालिक को इस तरह चिंता में डूबे देखकर दोनों जानवर उसके पास आए और कुत्ता बोला, मालिक आप उम्मीद मत छोड़िए, यह बिल्ला और मैं इन पहाड़ों में से अपना रास्ता ढूंढ लेंगे और फिर आपकी अंगूठी आपको ला कर दे देंगे। नौजवान बोला, मेरे प्यारे जानवरों, बस तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम न होते तो भूखे मरने की बजाय मैं तो इस पहाड़ी से नीचे कूद जाना ही ज़्यादा पसंद करता। सो कुत्ता और वह बिल्ला उस महल के ऊपर चढ़ गए और उस पहाड़ी पर से नीचे कूद गए और पहाड़ की तलहटी में आ गए। फिर वे मैदान पार करके एक नदी के पास आए। वहाँ आकर कुत्ते ने बिल्ले को अपनी पीठ पर चढ़ाया और वह नदी पार करके नदी के दूसरे किनारे पर आ गए। वहाँ से वे अपने मालिक की बेवफा पत्नी के घर आए। जब वे वहाँ आए तो रात हो चुकी थी। सारा घर गहरी नींद में सोया हुआ था। वे दोनों बिल्ले के घुसने के दरवाजे से धीरे से अंदर घुस गए। बिल्ले ने कुत्ते से कहा, तुम यहीं ठहरो और इधर उधर का जरा ख्याल रखना, तब तक मैं ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। बिना कोई आवाज़ किए वह उस कमरे में गया जहाँ वह दुष्ट दिल वाली लड़की सो रही थी, पर क्योंकि उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था इसलिए वह अंदर नहीं जा सका। वह परेशान सा सोचने लगा कि अब वह क्या करे कि तभी एक चूहा वहाँ दौड़ता हुआ आ गया। बिल्ले ने उसको तुरंत दबोच लिया। वह एक बहुत ही मोटा और बड़ा चूहा था। उसने बिल्ले से प्रार्थना की कि वह उसको छोड़ दे। बिल्ला बोला, मैं तुमको छोड़ तो दूंगा, पर तुम मेरे लिए इस दरवाजे में से एक इतना बड़ा छेद बना दो जिससे कि मैं इस कमरे में चला जाऊं। चूहा अपने इस काम पर तुरंत ही लग गया। लकड़ी काटते काटते उसका चेहरा नीला पड़ गया, पर वह छेद अभी भी इतना छोटा था कि उसमें से बिल्ला तो क्या, अभी वह चूहा खुद भी नहीं निकल सकता था। सो बिल्ले ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे बच्चे भी हैं? हाँ, मेरे 7-8 बच्चे हैं और बाकी सभी ताकतवर भी हैं। तो जाओ और जाकर उनमें से एक को लेकर आओ और देखना जल्दी ही वापस आना। अगर तुम जल्दी ही वापस नहीं आए तो तुम जहाँ भी होगे मैं तुमको वहीं खा जाऊँगा। चूहा वहाँ से तुरंत भाग गया और एक छोटे से चूहे के साथ जल्दी ही वापस आ गया। बिल्ला बोला, ओ छोटे चूहे सुनो, अगर तुम होशियार होगे तो तुम अपने पिता की ज़िंदगी बचा लोगे। तुम ऐसा करो कि इस छेद में से होकर उस औरत के कमरे में जाओ, उसके बिस्तर में चढ़ो और उसके हाथ में जो अंगूठी हो उसको निकाल कर ले आओ। वह छोटा चूहा तुरंत अंदर गया और जल्द ही परेशान सा वापस आ गया। उसने आकर बिल्ले को बताया कि उसके हाथ में तो कोई अंगूठी नहीं थी। बिल्ले ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, तो इसका मतलब यह है कि वह उसके मुंह में होगी। वह फिर बोला, तुम वापस जाओ और अब की बार जाकर उसकी नाक पर अपनी पूंछ मारना, जिससे वह मुंह खोलकर छींकेगी और अंगूठी उसके मुंह से बाहर आ जाएगी। तुम उसको उठा लेना और बस जल्दी से भाग कर आ जाना। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा कि बिल्ले ने कहा था। बिल्ले की तरकीब काम कर गई थी। थोड़ी ही देर में वह चूहा अंगूठी लेकर वापस आ गया। बिल्ले ने उससे वह अंगूठी ले ली और नीचे भागा। कुत्ते ने उसको आते देखा तो पूछा, क्या हुआ, तुमको अंगूठी मिल गई? हाँ हाँ बिल्कुल मिल गई, चलो चलते हैं। वे तुरंत बाहर के दरवाजे से बाहर आ गए और जहाँ से आए थे वहीं दौड़ गए। पर कुत्ते के दिल में बिल्ले के लिए जलन थी, क्योंकि अंगूठी बिल्ले के पास थी और कुत्ता सोच रहा था कि अंगूठी उसके पास होनी चाहिए थी। सो जब वे नदी पर आए तो कुत्ता बोला, वह अंगूठी तुम मुझे दे दो और मैं तुमको यह नदी पार करा दूंगा। पर बिल्ले ने उसे अंगूठी देने से मना कर दिया। इस पर दोनों में कहासुनी होने लगी तो बिल्ले ने वह अंगूठी कुत्ते को दे दी। पर जब बिल्ला उस अंगूठी को कुत्ते को दे रहा था तो वह अंगूठी पानी में गिर गई और मछली उसको निगल गई। कुत्ते ने बिजली की सी तेजी के साथ उस मछली को अपने मुंह में पकड़ लिया और इस तरह अंगूठी कुत्ते के पास आ गई। कुत्ते ने बिल्ले को नदी तो पार करा दी, पर उसमें आपस में सुलह नहीं हुई।
वे जब तक माली के महल नहीं पहुंचे तब तक वे आपस में झगड़ते ही रहे। नौजवान ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम दोनों मेरी अंगूठी ले आए? कुत्ते ने अंगूठी अपने मुंह में से निकालकर मालिक को दे दी, पर बिल्ला बोला, इसका विश्वास मत करना, यह अंगूठी मैंने अपने आप ली है और इस कुत्ते ने इसे मुझे चुराई है। पर अगर मैंने वह मछली नहीं पकड़ ली होती तो यह अंगूठी हमेशा के लिए खो गई होती। कुत्ता बोला। इस पर उस नौजवान ने दोनों को थपथपाया और कहा, ठीक है, अब तुम लोग ज़्यादा बहस मत करो, तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत ही कीमती हो। फिर वह करीब करीब आधा घंटे तक उस हाथ से कुत्ते को और दूसरे हाथ से बिल्ले को सहलाता रहा। तब कहीं जाकर वे दोनों आपस में दोस्त बने। फिर वह उसको महल में ले गया। उस अंगूठी को अपनी अंगुली में पहनकर उसने उसको घुमाया और बोला, अब मेरे महल को उस जगह रख दो जहाँ मेरी उस बेवफा पत्नी का महल है, और उसका महल यहाँ रख दो जहाँ मेरा महल है। उसके यह कहते ही दोनों महल हवा में उड़े और एक दूसरे की जगह पर पहुँच गए। उसका अपना महल उस मैदान के बीचों बीच खड़ा था और उसकी पत्नी का महल पहाड़ की एक नुकीली चोटी पर खड़ा था, और वह उसमें से चील की तरह चीख रही थी। नौजवान ने अपनी माँ को बुला भेजा और उसने वहाँ अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन खुशी खुशी गुजारे, जैसा कि उसके बेटे ने उससे वायदा किया था। कुत्ता और बिल्ला हमेशा उसके साथ रहे, पर किसी न किसी बात पर लड़ते झगड़ते रहे, पर फिर भी सब लोग आपस में प्रेम से मिलजुल कर रह रहे थे। और अंगूठी उसका तो अब वह कभी कभी इस्तेमाल करता था, ज़्यादा नहीं। उसका इस बारे में यह सोचना था कि लोगों को कोई भी चीज़ अपनी मेहनत से लेनी चाहिए, किसी की दया से नहीं। अब वे पहाड़ के ऊपर गए तो वहाँ उसने अपनी पत्नी को ठंडा और मरा हुआ पाया। वह ठंड और भूख से मर गई थी। हालांकि यह उसका बहुत ही खराब अंत हुआ, पर वह इससे ज़्यादा अच्छे अंत की हकदार भी तो नहीं थी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? थैंक यू।